नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज शुरू में ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। बहुत दिनों से मैंने ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था, तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगता है तो, और मेरी बातें पसंद आती हैं तो ज़रूर बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। आज मैं जुग जुग जियो की विस्तृत समीक्षा करूंगा, डिटेल रिव्यू। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों पर विस्तार से बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्में जो फरेब रचती हैं मुख्य धारा की, उसे समझना जरूरी है। आप सभी जानते हैं यह धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, करण जौहर, अपूर्वा मेहता की। इसके निर्देशक राज मेहता हैं। राज मेहता की पिछली फिल्म गुड न्यूज़ कई लोगों को पसंद आई थी, मुझे वह भी फिल्म पसंद नहीं आई थी। अब जुग जुग जियो की बात करें तो जुग जुग जियो में जो थीम पकड़ी गई है, जो कोर थीम है इस फिल्म की, वह आपने कभी अलविदा ना कहना में देखा है। पहले करण जौहर ने वहाँ एक दूसरे सेटअप में एक दूसरे किस्म के किरदारों के साथ दिखाने की कोशिश की। उस फिल्म को विदेश में उन्होंने स्थापित किया था। इस बार यह फिल्म पंजाब के पटियाला पहुंच गई है और पटियाला में लगभग वही सारी स्थितियां हैं। विवाह के बाद की समस्याएं, विवाहेतर संबंध की समस्या और उसके पीछे पंजाबी ढोल, नगाड़े और शोर शराबा। अब इस पृष्ठभूमि में पूरी फिल्म को देखा। फिल्म बहुत रंगीन है, जैसा कि आपने देखा होगा इसके विज्ञापनों में, इसके ट्रेलर में, और अब तो फिल्म भी आप देख चुके होंगे। फिल्म बेहद रंगीन है और करण जौहर की फिल्में जैसी सिंथेटिक होती हैं और जैसी हाइजीनिक होती हैं, उसी तरीके की फिल्म है ये, जहां इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता है कि कुछ भी काला, स्याह, अंधेरा फ्रेम में न दिखाई पड़े, सब कुछ साफ शफाफ हो, हर तरफ रोशनी बिखरी हुई हो और उसमें कुछ मुस्कुराते चेहरे हों, कुछ रोते चेहरे हों, कुछ सुबकते लोग हों, कुछ धड़कते लोग हों। और ऐसी ही एक फिल्म है। इस फिल्म को देखने जाते समय मैं बहुत ही आशावान था। मैंने पहले भी ये बात कही है आपसे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस बार करण जौहर कुछ नया करेंगे या अपनी टीम से करवाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि थोड़ी देर चलने के बाद यह फिल्म, जी हाँ, जब फिल्म शुरू होती है और जिस तरीके से किरदार रचे जाते हैं, उससे लगता है कि हम कुछ नया देखने वाले हैं। क्योंकि भीम और गीता की शादी के 35 साल हो गए हैं, दूसरी तरफ नैना और कुकू की शादी के 5 साल हो गए हैं और शादी के बाद की इनकी समस्याएं शुरू हो गई हैं। अब वे एक दूसरे से खुश नहीं हैं। पुरानी जोड़ी में से एक अपनी शादी से नाखुश है और वह अलग होना चाहता है। नई जोड़ी में दोनों नाखुश हैं और दोनों अलग होना चाहते हैं। यहाँ से बात शुरू होती है और फिल्म आगे बढ़ती जाती है। एक वायदा लिया जाता है आपस में कि गिन्नी की शादी, गिन्नी यानी कि कुकू की बहन और भीम की बेटी की शादी के पहले हम लोग ये बात नहीं करेंगे, शादी हो जाने दो, उसके बाद से हम अलग हो जाएंगे। हमें पता चलता है कि गिन्नी भी इस विवाह से बहुत खुश नहीं है, लेकिन वह सेटल होना चाहती है। वह अपने प्रेमी गौरव को छोड़ चुकी है, लेकिन उससे अलग नहीं हो पाई है। ये कहानी का प्रेमाइज था और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि फिल्म आ चुकी है, आप देख चुके हैं अभी ये फिल्म। और इन सारी कथा सूत्रों को जानने के बाद ही आप फिल्म के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। अब बात शुरू करें लेखक और निर्देशक की। फिल्म के कथा, पटकथा और संवाद, इस पर अगर बात करें तो इसमें 4 लेखक हैं। जी हाँ, फिल्म के 4 लेखक हैं। उनके नाम हैं ऋषभ शर्मा, सुमित बथेजा, अनुराग सिंह और नीरज उधवानी। इन चारों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी है और ये फिल्म बनी है। प्रसंग बस ये भी बता दूं कि इसमें 6 संगीतकार हैं और जो गाने बन के आए हैं, जो आपने देखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इन 6 की मीना क्या कर रही है। कहते हैं ना कि अगर रसोई में ज़्यादा रसोइये घुस जाए तो खाना को ख़राब होना ही है।
मुझे आजकल की फिल्मों के संगीत के साथ यही बात लगती है, क्योंकि वहाँ ढेर सारे संगीतकार जुटा दिए जाते हैं। और दूसरा, फिल्म के संगीत में इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वे किरदारों या विषय के साथ न्याय करें या न करें, लेकिन फिल्म के बाहर वे पब में बजें, पार्टियों में बजें और लोकप्रिय हो जाएं। लोकप्रियता की यही धुन इस फिल्म के साथ भी बंधी हुई है और इसका नाच पंजाबन गीत निश्चित ही पॉपुलर हुआ है। और मुझे लगता है कि तमाम शादियों में इस सीज़न में यही गीत बचेगा और सारे लोग नाचते हुए कहेंगे नाच पंजाबन, और वो हाथ का इशारा तो करेंगे, जिस पर मैं एक रील बना चुका हूँ कि हमारे यहाँ सांप के लिए ये संकेत दिया जाता है। खैर, तो मैं बात कर रहा था कथा, पटकथा और संवाद की। कथा, पटकथा और संवाद में लगता है ऐसा है कि कुछ नवीनता है, कुछ नई बात होने वाली है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह फिल्म अगर 2 कदम आगे जाती है तो 2.5 कदम पीछे चली जाती है। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही लेखक निर्देशक अपने कलाकारों से, अपने किरदारों से कुछ कहवाना चाहते हैं और ये बातचीत बढ़ती है, ऐसे प्रसंग बनते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि नहीं ये कुछ बात ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बोल्ड हो गई, शायद हिंदी दर्शक इसे पसंद न करें, और वे तुरंत वापस चले जाते हैं। हमारे समय स्कूल कॉलेज के दिनों में जब हम लोग नारे वगैरह लगाया करते थे, उस समय ये कहा जाता था कि अगर आप नारे लगाएंगे तो आपकी कांख दिखेगी। जी हाँ, अगर कांख दिखेगी तभी नारा लग सकता है। हिंदी फिल्मों के निर्माता निर्देशक चाहते तो हैं कि फिल्मों में वे नारा लगाएं, लेकिन उनकी कांख भी न दिखे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये फिल्म अपने उद्देश्यों में, अपने इरादे में बड़ी बोल्ड होने के बावजूद गिर जाती है और अंत में उसी घिसी पिटी लकीर पर चली जाती है। फिल्म में कुछ निहायत ही घटिया किस्म के व्हाट्सएप जोक डाले गए हैं, लगातार आते हैं वे, और बाप बेटे के बीच में और दूसरे किरदारों के बीच में ऐसे दृश्य रचे गए हैं जहां इन लतीफ़ों का इस्तेमाल किया जा सके। आप इन दिनों रील में और व्हाट्सएप में इस तरीके के लतीफ़े सुनते देखते आ रहे हैं। यह फिल्म उन्हीं का समुच्चय है, उन्हीं को मिला करके बनी है। मुझे लगता है कि इस फिल्म में पंजाबी घोल जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए पंजाबी गाढ़ापन ज़्यादा आ गया है। और हिंदी फिल्मों की ये समस्या इधर बहुत तेज़ी से उभर के आ रही है कि उसमें पंजाबीपन, पंजाबी गीत, पंजाबी परंपराएं, पंजाबी तौर तरीके इतने ज़्यादा डाल दिए जाते हैं कि वह फिल्म हिंदी की रह ही नहीं जाती है। हिंदी का अपना मिजाज, हिंदी का अपना समाज उसमें नहीं दिखता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह हिंदी में बनी पंजाबी फिल्म है, इसको उसी तरीके से आप देखें। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के किरदार पंजाब से हैं, वे आर्य समाजी रहे होंगे, उनके पूर्वज, लेकिन अब चूंकि हिंदुत्व का इतना ज़्यादा प्रचार हो गया और प्रसार हो गया है, सभी उसके प्रभाव में हैं, तो यहाँ हिंदू विधि विधान जो पारंपरिक वैदिक परंपरा है उसको अपना लिया गया है और साथ ही माता जी का जागरण भी आ गया है। ये कल्चरल मिक्स है, ये कल्चरल फ्यूजन है कह लें, या कल्चरल रीमिक्स है, जिसको समझना जरूरी है इस तरह की फिल्मों में। मैं इस फिल्म में 3 किरदारों की बात करूंगा। एक तो प्राजक्ता कोली, दूसरे मनीष पॉल और तीसरे टिस्का चोपड़ा। इन तीनों किरदारों को स्पेस तो दिया गया है लेकिन ढंग से गढ़ा नहीं गया है, क्योंकि अगर 7 किरदार हो जाते तो फिल्म को चलाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और लेखक इतने क्षमतावान नहीं हैं कि कम दृश्यों में भी, या जो दृश्य उनको दिए गए हैं उसी में उनके मजबूती को जाहिर कर दें। प्राजक्ता कोली होंगी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर अच्छी होंगी, लेकिन यहाँ अभिनय के मामले में बेहद कमज़ोर हैं। मनीष पॉल अच्छे लगते हैं, बेहतर लगते हैं, जो काम वे एंकरिंग में करते हैं, जिस तरीके की लतीफ़ेबाजी करते हैं वह यहाँ भी कर रहे हैं। उनको दृश्य थोड़े कम मिले हैं, उनके पहनावे पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उनके संवादों पर उतना ध्यान दिया जाता तो शायद और उभर कर वे आते। इस फिल्म में टिस्का चोपड़ा के साथ अन्याय हुआ है मुझे लगता है। मीरा का यह किरदार बेहद बोल्ड, स्वतंत्र और आज का किरदार है। मुझे लगता है कि लेखक और निर्देशक की इस कलाकार से सहानुभूति नहीं है। हिंदी फिल्मों में इस तरीके के इंडिपेंडेंट किरदार पसंद नहीं किए जाते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। टिस्का चोपड़ा के साथ भी यही हुआ है इस फिल्म के अंदर में मीरा के किरदार के साथ।
अब रही बात मुख्य किरदारों की, तो कुक्कू हैं, नैना हैं, भीम हैं और गीता हैं। इनमें से कुछ नाखुश हैं, कुछ को समझ में नहीं आता है कि वे नाखुश हैं, कुछ को ऐसा लगता है कि उनकी शादी ठीक नहीं है। लेकिन क्या ठीक नहीं है, इसके बारे में वे सही सही बता भी नहीं पाते हैं। यही कारण है कि फिल्म उलझी हुई है। फिल्म उलझी हुई है और लकीर छोड़ती है, लेकिन फिर से वापस लकीर पर आती है। लकीर छोड़ती है, फिर से लकीर पर वापस आती है। और इसीलिए यह फिल्म अपने अंतिम निष्कर्ष में एक घिसी पिटी, रूढ़िग्रस्त, पिछड़ी हुई फिल्म हो जाती है, अपनी तमाम चमक दमक और इरादों के बावजूद। बाकी आप बताएं, आपको यह फिल्म कैसी लगी है? क्या आप इस फिल्म के थीम के साथ किए गए निर्वाह से और फिल्म के निष्कर्ष से सहमत हैं? तो अपनी राय जाहिर करें। अगर मुझसे सहमत हैं तो वह भी बताएं, और इस फिल्म के बारे में अपनी राय जरूर नीचे लिखें टिप्पणी में। बाकी मैं फिर से आग्रह कर दूं चलते चलते कि सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।